क्या गोल्ड सिल्वर में मंदी का दौर शुरू हो गया है या फिर से बड़ी तेजी से पहले की खामोशी है? गोल्ड सिल्वर मार्केट का रुख क्या है और आने वाले महीनों में कैसा रहेगा ट्रेंड? गोल्ड अक्टूबर अभी 98,800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि सिल्वर सितंबर वायदा 1,13,000 रुपए के करीब है। बीते कुछ हफ्तों में रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, जिससे निवेशक कंफ्यूज है। मंदी आ रही है या नई तेजी की शुरुआत, इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्ते कमल जी। जी नमस्कार। रामास्वामी जी, गोल्ड सिल्वर के करंट ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? ये रुकावट है या ब्रेकआउट से पहले की तैयारी? हो क्या रहा बाजार में असल में? हाँ, असल में अभी भी थोड़ा बहुत स्टेडी मान सकते हैं या रेंज बाउंड मान सकते हैं। क्योंकि उसमें लिमिटेड डिमांड आ रही है। सेफ हेवन डिमांड जो अक्सर बोला जाता है, वहां पर से एक लिमिटेड डिमांड सा पैदा हो रही है। वहां पर से बेसिकली अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्गर डॉलर अभी भी चलने की जो डाउन साइड ऑन डॉलर इज कैप्ड नाउ, ऐसा एक घोषणा आ रही है। और जिस तरह का बर्ताव हो रही है डॉलर का, और जिस तरह का जो ट्रेड का जो यूएस ईयू डील्स भी होती जा रही है, तो मैं समझ रहा हूँ कि करंट ट्रेंड जो है वो लगभग रेंज बाउंड है। और वाकई में हमें अगला 3-4 ट्रेडिंग सेशन तक ये खुलासा हो जाएगा कि क्या वो ट्रेंड ऊपरी स्तर पर चली जाएगी या बैरिश की मोड में आएगी। तो अभी फिलहाल बोलने जाएं तो स्टेडी टू रेंज बाउंड है। तो बाजार में सर ये जो सुस्ती है, वो ज्यादा भाव बढ़ जाने से हुई या प्रॉफिट बुकिंग चल रही है? देखिए, पहले बात तो एक कॉमिक्स के लेवल से कंपेयर जब भी हम जी। करेंगे, सोना में 3,440 के आसपास का जो स्तर था, 3,438, वहां से एक कोलैप्स शुरू हुआ। और जब वहां तक की तेजी जाने के बाद उसको रोक नहीं पाए वो तेजी के रैली को, और वहां से ब्रेक करते हुए सपोर्ट को टूटते गई, वो 3,410 को टूटते गई, 3,407। और उसके बाद एक एक टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा बोलते हैं ना, वो एंगल्फिंग कैंडल जो बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत वो बुल को ट्रैप किया जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ट्रेडर्स जो है एक लॉन्ग पोजीशंस, लार्ज पोजीशंस बिल्डअप नहीं कर कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉशन है, चेतावनी है। आगे की किस तरह का रुख, बुलियन का रेंज बाउंड ही चल रही है, वो रुख किस तरह का बदलाव आ सकता है एफओएमसी की मीटिंग में, कहाँ वो आगे की घोषणा। इस बार तो जी। ब्याज की कटौती का तो बात मुनासिब नहीं होगा, नहीं होगा। पर वो आगे की रुख कैसा इंडिकेट करेगा, अगस्त 1 का ट्रेड टैरिफ का किस तरह करेगा। तो ट्रेडर्स जो है कॉशन है। और प्रॉफिट बुकिंग मैं नहीं कह सकता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग तो इसके पहले ही कर चुके होंगे। 3,440 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग करने से ही ये भाव आई है। तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट और नहीं दिखाई दे रही है। बट एक है कि यहां से ऊपर की उछाल आने के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस कोई बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड जो है फंडामेंटली कहीं भी रिसोर्सेस ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो वॉलेटिलिटी जितना भी सोना में दिखाई दे रहा है, वो नेगेटिव ट्रेंड की तरफ से ही ये वॉलेटिलिटी दिखाई दे रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग का एस्पेक्ट तो हो चुका है सोना में, लोग कर चुके हैं, और फ्रेश पोजीशंस बिल्डअप नहीं हो रही है, और फंडामेंटल सपोर्ट नहीं मिल रही है। जी, ये तो आपने जो कहा, इससे ये लगता है कि एफओएमसी की मीटिंग के बाद बाजार को शायद कोई दिशा मिले। हालांकि ये भी तय है कि ब्याज दरें अभी न होकर के शायद सितंबर में कटौती के लिए आए। लेकिन रामास्वामी जी, यहाँ ट्रेडर के एंगल से सवाल ये भी आता है कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या है? पहले गोल्ड में बताएं, फिर सिल्वर में। हाँ, गोल्ड में बेसिकली क्या है, एक थोड़ा सा थकान सा काउंटर जी। दिखाई दे रहा है, एक फैटिग बोलते हैं ना, तो वहाँ उस थकान में बायर्स जो है फ्रेश पोजीशंस नहीं ले रहे हैं, और ऑनगोइंग सेलिंग का ही एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और $3,350 जो
तोड़ के अभी 3,324 के आसपास जो चल रही है, तो सपोर्ट जो है वो $3,300 की तरफ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $3,300। और इसी को मैं अभी आपको एमसीएक्स के लेवल्स भी बताऊंगा। तो एमसीएक्स की तरफ से अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 97,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और जैसा हमने पिछले बार भी कहा था, 96,000 एक बैरिशनेस आने के लिए तो राह देखना है। तो 96,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकती है। तो ट्रेडर को टेक्निकल चार्ट के हिसाब से सपोर्ट अगर ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी जो भाव है 97,900 का जो भाव है जो चल रहा है, वहां से 97,200 एक सपोर्ट है, और 96,000 एक दूसरा सपोर्ट है थोड़ा लंबा अवधि का। और रेसिस्टेंस यदि हम देखें आगे बढ़त जब जाएगी गोल्ड में, तो यहां से लेके पहले पड़ाव जो है 98,600 का एक बड़ा मात्रा में एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो 98,600 के बाद 1 लाख का जो अभी छुआ था पिछले हफ्ते, तो 1 लाख इज अनदर ब्रेकआउट पॉइंट। तो इस दो ब्रेकआउट पॉइंट रेसिस्टेंस बन जाती है फॉर द ट्रेडर्स ऑन द टेक्निकल फ्रंट। जी, और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे सर? हाँ, सिल्वर के लिए देखिए अभी 1,13,400 के 10 के आसपास एमसीएक्स जी काउंटर में चल रही है। तो 1,15,000 का एक रेसिस्टेंस है, पहले रेसिस्टेंस। और उसके ऊपर जो है 1,17,000, जैसा हमने 1,20,000 की जो उम्मीद रखते हैं चांदी में, जी उसके पहले एक जो रेसिस्टेंस आ रही है 1,15,000 जो छुई थी वाकई में एमसीएक्स में, और वहां से लेके 1,17,000। तो ये दो जो है एक पड़ाव है, रेसिस्टेंस है। उस रेसिस्टेंस को मद्दे रखते हुए ही हम पोजीशंस बिल्डअप करनी चाहिए। और डाउन साइड में यदि हम देखें सपोर्ट 1,13,400 का अब जो प्रेजेंट हाजिर भाव जो चल रहा है, 1,12,000 में एक अच्छा सपोर्ट आ सकती है। यदि किसी ने लॉन्ग पोजीशंस रखा होगा तो 1,12,000 को सामने रख सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस, और वो एक सपोर्ट सा मिल रही है। 1,12,000 छूटने से शायद चांदी में 1,10,500 तक का एक संभवता है। तो ये दो सपोर्ट मैं बता रहा हूं, 1,12,000 और 1,10,500, और रेसिस्टेंस 1,15,000 और 1,17,000। जी। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सही लेवल क्या रहेगा एंट्री का गोल्ड में और फिर सिल्वर के लिए? ये इन्वेस्टर के पर्पज से, ट्रेडर के पर्पज से नहीं है सवाल। मैं समझ रहा हूँ, देखिए इन्वेस्टर ट्रेडर के पर्पस में इन्वेस्ट करना है तो मैं थोड़ा बहुत चांदी में सोना में अभी भी मैं ऑन द बुल साइड की ही वो अपेक्षा रखता हूँ। जी मुझे अभी भी जो फंडामेंटल एक फैक्टर जो है हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो है टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन की जो बात कर रहे हैं। ओके। और ये टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन, और ये बिल्कुल अपसाइड के लिए एक चांसेस है सोना में। और अनसर्टेनिटी अभी भी जिस तरह का ट्रेड का डेडलाइंस की बात होती जा रही है, यदि हम जुलाई 1 की बात करें, जुलाई 9 की बात करें, उसके बाद अगस्त की अभी बात हुई हो रही है, इस तरह का डेडलाइन में हमेशा यदि आप देखें तो सोना में एक उछाल सा आती है, और इस तरह का जो गोल्ड सेफ हेवन डिमांड दोबारा बाउंस बैक हो सकती है। तो मैं समझ रहा हूं कि इसको मैं मान के मैं समझ रहा हूं कि आपकी भाव जो 97,900 का ट्रेडर का यदि हम लॉन्ग भी करना चाहिए, और ब्रेकआउट के लिए हमें 98,800 का लेवल्स तक के लिए, या करीब $3,360, 3,324 का भाव चल रही है अभी, 3,360 या 98,000 का 800 का एक ब्रेकआउट पॉइंट के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं ट्रेडर को एंट्री मारने के लिए। और यदि हम अच्छी तरह से एक एक ट्रेड पोजीशन को संभालनी चाहिए, तो हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 97,200 का रख सकते हैं, 3,280 के आसपास, या 97,200 का टारगेट रखते हुए हमें अभी भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। भले काउंटर थोड़ा बहुत वीक है, बट जी स्कोप है। एक आगे की 2-3 दिन की जो चाल है, इसमें एक स्कोप होती है कि ट्रेडर को लॉन्ग साइड करके करना, क्योंकि डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है बहुत ही कम है। तो उसको ज्यादा नुकसान, भारी नुकसान तो नहीं उम्मीद आ रही है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जी। आपने सर देखिए कारण सारे बताए कि मार्केट को कौन से कारण प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कौन से कारण पर नजर भी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अब सवाल ये भी आता है कि 2025 के अंत तक, हम दिवाली की बात नहीं करें, हम दिसंबर तक की ही बात कर लें, तो क्या टारगेट होंगे आपके गोल्ड और सिल्वर के लिए?
सर मुझे मुझे इस जो आने वाली जो एक हफ्ता 10 दिन का जो भी चीज परिणाम आएगी, जी उसके बाद अगर रैली स्टार्ट होगी और वो अपसाइड की रैली हमें अच्छा खासा अगर सोना में मिल गया, मैं समझ रहा हूं कि सेकेंड हाफ हमेशा हर साल में हिस्टोरिकली सेकेंड हाफ में एक तेजी का रुख होता ही है। और मैं यही मान के चलूंगा कि 2025 तक एक पॉजिटिव ट्रेंड आएगी और गोल्ड में 3,500 का जो पिछला हाई था वो ब्रेक होने की संभावना है। और मैं समझ रहा हूं कि वहां से एक उछाल $100 का भी हो सकता है। तो मान के चल सकते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और 2025 का एंगल से यदि हम देखें, तो $3,620 या 1,02,500, ये उम्मीद मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूं। मुझे देखना है कि आगे और किस तरह का रुख बदलती जी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है आज नहीं तो आगे सितंबर अक्टूबर में तो कटौती होनी ही है। तो मैं बिल्कुल इसमें से सहमत हूं कि 2025 में एक तेजी सा क्लोजिंग दिखाई देगा। बट एक लेवल बता नहीं सकेंगे हम 3,500 से कहाँ है, बट एक $100 का वृद्धि जो है, बढ़त जो है वो दिखाई दे रहा है। और वो 3,620 और 1,02,500 यहां तक का जी। 2025 का मेरा परिणाम सिल्वर के टारगेट। लिए आप क्या सोचते हैं साल के अंत तक? सिल्वर का साल अंत तक मेरे $45 का बोल रहा हूँ और 1,20,000 दिखाई दे रहा है मुझे। ये मैं 1,20,000 से ज्यादा ऊपरी स्तर पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। जी बट 1,20,000 इज माई रिपीटेड टारगेट फॉर 2025 और $45 कॉमेक्स में। तो क्या रामास्वामी जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या जो लंबे समय के लिए ट्रेड करते हैं, उनको आपने जो गोल्ड का लेवल बताया कि 1,02,500 हो सकता है और सिल्वर 1,20,000 हो सकती है, वहां तक अगर वे होल्ड कर सकें, इस पोजीशन में हो, तो क्या उन्हें होल्ड कर लेना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए सर। बाय एंड होल्ड इज रिकमेंडेड। अगर आप इतना देर हमने ट्रेडर का एंट्री जी लेवल की बात की, शॉर्ट टर्म के एंगल से बात की, बट और 2025 का घोषणा किया। बट मैं समझ रहा हूं कि लॉन्ग टर्म अगर 2025 में यदि हमारा जो परिणाम नहीं भी आए, बट वो लॉन्ग टर्म पोजीशन बाय और होल्ड का अगर रख लें, तो ये अपसाइड का ही एक ट्रेंड हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए यही इसी टारगेट को रखते हुए उसको काम करनी चाहिए। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? हम डेरिवेटिव्स में काम ही नहीं कर रहे हैं कमोडिटीज का, और हमारा रिटेल कस्टमर्स होगा ट्रेडिंग ब्रोकिंग हाउस में, और ये हम लोग रिसर्च और नॉलेज बेस्ड शेयरिंग करते हैं। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया थैंक यू। रामास्वामी जी। थैंक यू।